नमस्कार दोस्तों, एमएस मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हमें जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं वो आज क्लॉक है, घड़ी है। आज हम घड़ी के बारे में चर्चा करेंगे और आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं सिर्फ ये घड़ी आपको ज्यादा नहीं 3 और 4 ट्रिकों के माध्यम से पूरी घड़ी समझा दूंगा और जिंदगी भर भी भूल नहीं पाओगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, क्लॉक के बारे में हम चर्चा करें, घड़ी के बारे में चर्चा करें उससे पहले ठीक है, हमें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, जब तक हमारे पास ये जानकारी नहीं होगी कि क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए यहां से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से? पहला क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का, दूसरा क्वेश्चन कोण ज्ञात करने वाला, और तीसरा क्वेश्चन समय ज्ञात करना। ठीक है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण ज्ञात करना, ठीक है, कोण ज्ञात करना और समय ज्ञात करना। इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे और इनमें सिर्फ 4 ट्रिकों के माध्यम से हम सवाल हल करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले इसी दर्पण प्रतिबिंब की। देखिए दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक भाग और दूसरा भाग। ठीक है, एक भाग होता है ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा होता है क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब। देखिए इनको आपको समझना है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में पूछेगा तो दर्पण प्रतिबिंब में भी 2 भाग होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है क्षैतिज जल प्रतिबिंब। ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब और क्षैतिज जल प्रतिबिंब में आपको अंतर ये देखना है। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कहां पर है। मैंने यहां पर लिखा है सिर्फ दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। अब यहां से प्रश्न दोनों प्रतिबिंब है, दोनों दर्पण से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न यदि सीधा सीधा ये पूछे कि दर्पण प्रतिबिंब बताओ, जैसे ए घड़ी उसमें 3:40 हो रहे हैं, ए घड़ी है उसमें 3:40 हो रहे हैं। यदि उसको दर्पण के माध्यम से देखा जाए तो कितने बजेंगे? ठीक है, यहां पर नहीं तो मैंने ऊर्ध्वाधर दिया और नहीं क्षैतिज दर्पण दिया। ठीक है, तो यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि दर्पण प्रतिबिंब में एक घड़ी है 3 उसमें 40 का समय हो रहा है और दर्पण प्रतिबिंब में उसको देखा जाता है तो कितना समय बताएगी। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कौन सा निकालना है। उस टाइम पर आपको ये ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। कैसे, किस प्रकार से निकालना है वो आपको मैं बता देता हूं। इसी क्वेश्चन को हमें यहां से इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं आपको हल करके बताऊंगा कि किस प्रकार से कैसे निकालें। ले ली होगी स्क्रीनशॉट। अभी देखिए, बात करते हैं कि एक घड़ी है उसमें 3:40 हो रही है। कितने हो रहे हैं? 3:40। लो, 3:40, ठीक है, या 3:40। इसे सिर्फ मैंने ये कहा है दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, ये नहीं कहा है ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब
बनाओ या क्षैतिज जल प्रतिबिंब बनाओ। देखिए मेरी जो लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश करना। यदि आपने लैंग्वेज समझ ली, मेरी बातों को समझ लिया, तो निश्चित तौर पर कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर वो बात कर रहा है कि 3:40 हो रहे हैं घड़ी में, तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितने बचेंगे। ऐसे क्वेश्चन आए तो एक ही तरीका है इनका कि ऐसे क्वेश्चनों को 11:60 से घटा दो। ठीक है, कितने में से घटा दो? 11:60 में से। तो 3:40 घटाओगे तो कितना बच गया? 8:20। कितना बचाएगी वो दर्पण प्रतिबिंब देखने पर? 8:20 बच जाएगी। यहां हमने 11:60 में से क्यों घटाया? देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12। इसको मैं 12 घंटे लिखूं। ठीक है, ध्यान रखना हमने साधारण बाकी वगैरह सीखे ना, तो ये जो डबल जीरो आता है ना, ये सैकड़े का रूप आता है। किसका रूप आता है? सैकड़े का रूप आता है। लेकिन समय के अंदर ये सैकड़ा नहीं लिया जाता है। समय के अंदर क्या लिया जाता है? 1 घंटा लिया जाता है। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 1 घंटा इधर लेके जाएंगे तो इधर 1 घंटे में कितनी मिनट हो गई? 60। तो यहाँ कितने बच गए? 11:60। तो ध्यान रखना, यदि दर्पण प्रतिबिंब पूछे या ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब पूछे, दोनों एक ही बात है। केवल प्रश्न में ये कहे कि दर्पण प्रतिबिंब निकालो, तो भी आपको क्या करना है? 11:60 में से घटाना है। और यदि ये कहे कि ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तो भी कितने में से घटाओगे? 11:60 में से। मान लीजिए एक क्वेश्चन हो लेता हूं कि कुछ जगह हमें पता है 11:60 ये कब? जब 12 घंटे की बात। कितने घंटे की? 12 घंटे। यदि बात 24 घंटे की हो, बात कितने घंटे की? 24 घंटे की हो, तो यहां पर कितने में से घटाओगे? 23:60 में से घटाओगे। कितने में से घटाओगे? 23:60 में से घटाओगे। जैसे मैं कहूं कि एक घड़ी में 13:55 हो रही है। एक घड़ी में 13:55 हो रही है। तो दर्पण प्रतिबिंब में यदि उसको देखा जाए तो कितने बजेंगे? तो यहाँ ये 12 से ऊपर आ रहा है समय, 12 से ऊपर आ रहा है, तो 23:60 में से 13:55 घटा दो तो कितना बच गया? 0.5। और ये हो गया 10 में बच के 5 मिनट बनाएगी। तो इतना सा आपको क्या करना है? ध्यान देना है कि यदि 12 से ऊपर आ रहा है तो 23:60। ठीक है, अभी मान लीजिए एक चीज और बता देता हूं मैं कि यहां पर सेकंड का भी लफड़ा आ जाए। क्या आ जाए? सेकंड का भी लफड़ा आ जाए। तो करना क्या है? तो यहां पर 11, 59 और 7, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं उसके माध्यम से हम सीखेंगे और आप भी साथ साथ हल करने की कोशिश करना। जैसे एक घड़ी है वो 7:40 पर, दर्पण प्रतिबिंब निकालो सभी का। एक में 8:30, एक में 11:15, एक में 16:20 और एक घड़ी है वो 8:15 और 45 सेकेंड। इसको दर्पण प्रतिबिंब में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। शायद आपने बना लिया होगा। इसको कितने में से घटाओगे? ये 12 से डाउन है तो 11:60 में से। 11 में से 7 गया तो 4 बचा। 60 में से 40 गया 20 बचे। यहां तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितने आएंगे? 4:20। इसको निकालो। 11 में से 8 गए 3 और 60 में से 30 गए 30। यहां कितने आए? 3। अब यहां पर देखो 11 में से भाई 12 से डाउन है तो यहां तो 0 0 आ गया। 60 में से 15 घटाओ 45।
विशेष ध्यान रखना कि जहां 0 बच जाए वहां आप 12 बना सकते हो, यानी आप 12 बच के यहाँ पर कितने लिख सकते हो 45, क्योंकि 0 का मतलब होता है कि 12 बज गए टाइम में, घड़ी में कितने बज गए 12। या फिर आपको ऑप्शन में 0045 नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा आपको 2360 के आधार पर। किसके आधार पर? 2360 के आधार पर। देखो 23 में से 11 गए 12 घंटे बच गए, 60 में से 15 गए 45 बच गए। ठीक है, अभी इसलिए 16 20 आ रहा है, 12 से ऊपर आ रहा है तो 23 60 से रखेंगे। 23 में से 16 गए तो कितने बच गए 7 घंटे, 60 में से 20 गए तो 40। यहाँ कितने बच रहे हैं 7 40। अभी ये देखो लास्ट क्वेश्चन इसका ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब का। यहां पर देखो मैंने आपको बताया, हमें पता है कि 1160 में से घटाना है। अभी यहां सेकंड का लफड़ा आ गया, किसका लफड़ा आ गया? सेकंड का लफड़ा आ गया, तो सेकंड भी चाहिए हमें, तो इधर 1 सेकंड 1 मिनट लेके जाएंगे। देखिए इधर से 12 घंटे होते हैं, 1 घंटा लेके गए तो 60 मिनट बने, और 60 मिनट में से 1 मिनट लेके गए इधर तो कितनी, यहाँ तो कितनी बच गई 59 बच गई मिनट, और यहाँ सेकंड कितनी बन गई 60। अब बल 11 में से 8 गए 3 घंटे, 59 में से 15 गए तो ये 4 और 44 और ये 15, 3 बज के 44 मिनट और 15 सेकंड। तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब हो गया या ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब। अब हमें इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, जल प्रतिबिंब की या क्षैतिज जल प्रतिबिंब की। तो दोस्तों अब चर्चा करेंगे हम क्षैतिज जल प्रतिबिंब की। ऊर्ध्वाधर में मैंने आपको बताया था 11 23 और यदि वैसे सेकंड में आ जाए तो 11 59 और 60। अभी यहाँ पर देखो क्षैतिज जल प्रतिबिंब में क्या करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक घड़ी है उसमें 2:40 मिनट का समय हो रहा है। कितने मिनट का समय हो रहा है? 2:40 मिनट का समय हो रहा है। अब इसको क्षैतिज प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा, यानी यहां पर आपको क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी बता सकता है और क्षैतिज जल प्रतिबिंब भी बता सकता है। यहां आपको मैं ट्रिक नंबर 2 बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 बहुत ही साधारण ट्रिक है, लेकिन आपको फिर भी गौर से देखना है। पहले ट्रिक मैंने बता दी 1160 वाली, दूसरी ट्रिक की बात करते हैं जो किसमें काम में ली जाएगी, क्षैतिज जल प्रतिबिंब में। ठीक है, यहां करना क्या है आपको, देखो उसमें गठाया था हमने, क्या किया था, गठाया था। यहां आपको याद रखना है 7.5 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं? 7.5 जोड़ने हैं। जैसा जैसा मैं समझा रहा हूं समझने की कोशिश करना, गलत नहीं होगा। 7.5 कितने में जोड़ोगे? ठीक है, 2:40 में। अभी यहां आपको जोड़ना नहीं है, क्या नहीं करना है, जोड़ना नहीं है। डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूं, या फिर जोड़ो तो 9 और 70। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको ऑप्शन मिलेगा 9:70, या फिर ऑप्शन मिलेगा 10:10। ये 70 मिनट है, 60 मिनट 1 घंटा बन जाता है, तो 60 9 10 और ये 10। तो मेरे दोस्तों ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा और लाइफ में ऐसा अंधेरा छा जाएगा आपकी लाइफ में कि फिर शायद ऐसे क्वेश्चन दोबारा से नहीं होंगे। तो आपकी लाइफ में अंधेरा नहीं हो, हमेशा उजाला ही उजाला रहे। तो वो उजाला कब होगा, ये प्रश्न मैं जैसा समझाऊं वैसा हल करोगे। आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि 10:10, ऐसा नहीं है। यहां देखिए करना क्या है, यहां हमें घंटे का हिसाब लगाना है। घंटे का हिसाब लगाने, ये पहले 9 घंटे है ना, तो यदि घंटे हैं
तो उनको तो 12 से देख लें कि कितने कम है। 12 में से कितने कम है, तो 12 से 9 कितने कम है, 3 कम है। घंटों का हिसाब लगाना है 12 में से, ये उत्तर नहीं आएंगे। ठीक है, 12 से घंटे कितने कम है, 3। और मिनट 60 से या फिर 120 से, 60 या 120 से। घंटे का हिसाब घंटों से लगाएंगे, मिनटों का हिसाब मिनटों से लगाएंगे। कैसे, यदि ये मिनट 60 से कम है, यदि ये मिनट 60 से कम है तो 60 कितनी कम है वो देखेंगे। और यदि ये मिनट 60 से ऊपर है तो 120 से देखेंगे। 120 से 70 घटा दो, क्योंकि 60 से ऊपर है तो 120 से देखेंगे कितनी कम है, 50। तो यहाँ पर उत्तर कितने आ गए, 3 घंटे 3:50। तो यहाँ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद उस टाइम तो तुरंत याद होगा, हल भी कर लोगे, लेकिन 2 महीने बाद में जब इसी क्वेश्चन को आप हल करोगे तो आपके सामने एक अंधेरा सा रहेगा कि कहां से आ गए 970 उत्तर आ गए, ये 350 कहां से आए। तो आप अपने दोस्तों को फोन करोगे कि यार क्या हुआ, उत्तर ही नहीं मिल रहे, तो वो कहेगा कि पिछले 2 महीने से इसी की खोज कर रहा हूं मैं भी, अभी तक तो सफलता नहीं मिली। तो अच्छी तरह से इस प्रश्न को समझ लेना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, उसके बाद में इससे संबंधित और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कोई घड़ी है, उसमें 4 बज के या 4:30 हो रही, ठीक है। कितने जोड़ने, 7.5 जोड़ने। कितने जोड़ने, 7.5 जोड़ने, ठीक है। यहां से देखिए 4:15 कर लो, यहां पर दिक्कत नहीं आएगी आपको, एक बार उसके बाद में लिखा दूंगा बराबर वाला, ठीक है। अभी देखो 7 और 4 11 होते हैं, 12 से कितने कम है, 1 कम है। घंटों में तो 12 से 1 कम है, ठीक है। और मिनट कितने हो गए, 30 और 15 45। तो 60 से कम है तो कितनी कम है, 15 कम है। तो उत्तर कितने आ गए, 1 और 15, 1:15। तो ऐसे ही आप कुछ सवाल निकाल सकते हो कि 7:20, 13:25, ठीक है, 4:30-40। ऐसे कुछ सवाल हल करते हैं, ठीक है। 7:20 का निकालेंगे, 7:20 का निकालेंगे तो यहाँ पर 7:20 में कितने जोड़ेंगे, 7.5, कितने बन गए, 14 बन गए। और यहाँ कितने बन गए, 50 बन गए। अभी देखो 12 से ऊपर गया ना, मैंने यहाँ पर 12 में से घटाए थे। क्यों घटाए थे, क्योंकि इनका योग 11 आ रहा था, 12 से छोटा, लेकिन यहाँ तो 12 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब कितने में से घटाएंगे, देखिए घड़ी में या तो 12 या 24, तो यहाँ 24 में से घटाएंगे। 24 में से घटाएंगे तो 24 में 14 बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, 10। अभी ये यहाँ पर 60 से कम है तो कितने, 10 कितना कम है, तो 10 कम है, तो 10 आ गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 13:25, 7.5 जोड़ दो, ठीक है। 13 और 7 कितने होते हैं, 20 होते हैं। 12 से ऊपर जा रहा है तो 24 में से 20 गए तो कितने घंटे आ गए, 4 घंटे। यहाँ पर 55 आ रहे हैं, ठीक है। 55 आए तो 60 से कम आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं, 0.5 कम आ रहे हैं। ये 7:40, ठीक है, 4:40, 7 और 4 11, ठीक है। 12 से कितना कम आ रहा है, 1 कम आ रहा है, और ये 70 बन रहा है। तो ये तो 60 से ऊपर गया ना मिनट वाला, 60 से ऊपर गया मिनट वाला, तो 120 में से घटाएंगे कितने, 50, यानी 1:50। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में यही बात मैं आपको लिखा देता हूं, तो आप लिख लेना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो दोस्तों अभी
अभी जो मैंने बात लिखाई है नोट के माध्यम से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या है कि क्षैतिज दर्पण में कितने जोड़ते हैं? 7.5 जोड़ते हैं। अभी 7.5 जोड़ने के बाद में घंटों में 12 से जितने घंटे कम है, घंटों में तो जोड़ के बाद में घंटों में जितने घंटे कम है 12 से, और सेकंडों में 60 से जितनी सेकंड मिनट में 60 से जितनी मिनट कम है, मिनट में 60 से जितनी मिनट कम है वही क्या आएगा? उत्तर आएगा हमारा, वही क्या आएगा? उत्तर आएगा। लेकिन यदि घंटे 12 से ऊपर है तो 24 से हिसाब लगाएंगे, और मिनट 60 से ऊपर है तो 120 से हिसाब लगाते हैं। तो ये बात आप नोट कर लेना और दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना। इससे क्या निकलेगा? क्षैतिज जल प्रतिबिंब निकलेगा। अब दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कोण ज्ञात करने की। तो दोस्तों अब हमारी दूसरा टाइप, मैंने 3 टाइप बताई थी सवाल की। पहला दर्पण प्रतिबिंब, दूसरा कोण ज्ञात करना और तीसरा समय ज्ञात करना। अब बात करेंगे कोण ज्ञात करने की। तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। मान लीजिए घड़ी है हमारी, ठीक है, ये केंद्र बिंदु हो गया, ये यहां पर 12 बजते हैं, 6, 3 और 9। एक होती है घंटे की सुई और एक होती है मिनट की सुई। छोटी होती है वो घंटे की सुई होती है और बड़े वाली मिनट की सुई। मान लीजिए जो बात करूं मैं घंटे वाली सुई, मान लीजिए ये पूरे 12 बज रहे हैं और ये मैंने घंटे वाली सुई यही लगा दी, ठीक है, और ये मिनट वाली सुई हो गई। ये घंटे वाली सुई यहां से चक्कर काटेगी और चक्कर काटते 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 यहां वापिस आएगी, ठीक है। तो वापिस आने में यहां से लेकर यहां तक वापिस आने में इसको कितने घंटे लगे? देखिए यहां से शुरू होती है 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बज गए। यानी टोटल कितने घंटे लगे? 12 घंटे लगे। लेकिन ये एक वृत्त बना रही है और केंद्र बिंदु से जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो ये बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी वो घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाती है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि 12 घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात समझ में आ गई? अभी एक 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 1 घंटे की बात करें तो 360 बटा 12 कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 1 घंटे में, ये मैं घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं, न कि मिनट वाली सुई की। 1 घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का, 1 घंटे में 30 डिग्री का वो बनाती है। अब 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। यदि मैं कहूं कि 60 मिनट में कोण बनाती है 30 डिग्री का, मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि 1 घंटे में 30 मिनट 30 डिग्री, तो 60 मिनट में भी कितनी डिग्री? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो सीधी सी बात है 30 बटा 60, तो 1/2 डिग्री। यहां ये बात समझ में आई होगी कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाती है? 1/2 डिग्री। बात करता हूं मिनट वाली सुई की। देखो मिनट वाली सुई यहां से चलती है, जब तक पूरा एक चक्कर लगाती है तो सिर्फ एक चक्कर 1 घंटे में लगा देती है। एक चक्कर कितने घंटे में? 1 घंटे में, ठीक है भाई। 1 कब बजेगा? जब वो यहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी मिनट वाली सुई और वापस यहां आएगी, तब जाके 1 बजेगा। फिर दोबारा चक्कर पूरा काटेगी तो 2 बजेंगे। समझ रहे हो ना? तो सीधी सी बात है कि मिनट वाली सुई
मिनट वाली सुई 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360/7 यानी 6 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखना, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 1/2 डिग्री कोण बनाती है। तो यहां पर एक बात समझ में आई होगी या समझ लेना, नोट, घंटे व मिनट वाली सुई के बीच, मिनट वाली सुई के बीच 5.5 डिग्री का अंतर पाया जाता है। कितना अंतर पाया जाता है? 5.5 डिग्री का अंतर पाया जाता है। कैसे? अरे भाई, ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाएगी, तो घंटे वाली सुई क्या वही रुकेगी? वो भी तो खिसकेगी ना, उसको भी तो खिसकना है। कितना? 1/2। तो 6 ये खिसकेगी, 1/2 ये खिसकेगी, तो दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ? दोनों जगह पे तो तैर गई ना, तो 5.5 डिग्री अंतर हो गया। तो ये चीजें आपको दिमाग में होनी जरूरी है, क्योंकि इससे आगे के हम सवाल हल करेंगे। तो ये बात यदि आपके दिमाग में फिट बैठेगी तभी हम आगे के सवाल हल करेंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में कौन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो बातें मैंने बताई है आपको, एक तो जो सेकंड ट्रिक बताई थी वो ट्रिक आप दिमाग में रखना, 7.5 वाली, उसमें जितने कम होंगे 12 घंटे से वो आंसर आएगा मिनट में 60 से। एक चीज ये याद रखना कि घंटे वाली सुई 30 डिग्री का 1 घंटे में, तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, और दोनों के बीच में अंतर कितना है? 5.5 डिग्री का। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। बाकी दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना, उनसे सब्सक्राइब करवाना, और मैं मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूँ। आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।